हरिपुर ग्राम रे पार्वती बोली जड़े विधवा महिला थिले तांकर गोटे बोली पुओ शिवकुमार। शिवकुमार एकमात्र संतान। पार्वती पुओ को अति स्नेहरे लालन पालन करी मनीष कले। पुओर विवाह योग्य बयस हेबारु बंधु बांधवक भितरे थिबा सुजाता बोली गोटे झियो को बोहू करने को से मनस्थ कले। किंतु तांको ग्राम रे पद्मा बोली झियोटीए थाए। ताकू विवाह करने को शिवकुमार इच्छा प्रकाश कला। दिने पार्वती जाई पद्मार घरे पहुँचिले। पद्मा सुंदरी सुकुमारी और धनी घर झियो। पार्वती पद्मा को कहले, आमे तो तुम परी धनी बोहू, मो पुओ बहुत सरल। मु जाने तुमे ताकू काहींके हाथ रे रखिछ, कारण तमे जहा कहबो से ताही करबो। ना ना, एपरी किछि कथा नुहे। आम दुई जनक भितरे भल बुझामणा अछि। आपनक आशीर्वाद थिले हमर विवाह होई जिवो। पद्मा कहिला, अच्छा सुन, तुमे विवाह बेले तुम बाप घरु किछि पैसा आनिबो नाही, एकला आसीबो, घरर सारा काम करिबो, राजी तो? पार्वती प्रश्न कले। पद्मा हाँ भरिला। पार्वती घर को फेरी पुओ को कहले, तू सुजाता को छाड़ी पद्मा को बाहा हेले आमर बदनाम हेबो। लोके कहबे मु पैसा जोगु पद्मा को बोहू करुछि। शिवकुमार कहिला, एपरी कथा हेले मु कोनोसी गरीब घरर झियो विवाह करिबी, किंतु सुजाता को विवाह करि परिबी नाही। पार्वती कहले, ठीक अछि, तू पद्मा को ही विवाह कर, किंतु विवाह पर से बाप घरु कौनसी प्रकार साहाय्य आनिबो नाही। शिवकुमार मां को कथारे राजी हेला। विवाह होई गला। पद्मा बोहू होई आसीबा परे पार्वती पुणी थरे पुअर उपस्थिति रे तांकर शर्त सबु बोहू को कहिले। पद्मा कहिला, मां आपण जहा कहिबा करिबा को कहिबे मु करिबी, किंतु धनी लोकर झियो हेले मध्य कामदाम सबु जाने मु। मो उपरे केही आखि रखिले मु छोट कामटिए मध्य करि परिबि नाही। एहा होछि मोर असुविधा। तेणु मु जेकोनसी काम करिबी दरजा बंद करी करिबी। जदि आपणकर पाद सेवा करिबी तेबे ताहा रातिरे आउ अंधार रे। पद्मार कथा उपरे पार्वती किछि कहिबाकू चाहुथिले, किंतु शिवकुमार तांकू बंद कराई देला। पद्मा काम केमती करुछि से कथा तो केही जानती नाही, किंतु घर सर्वदा परिष्कार थाए, जिनसपत्र सुंदर भाव सजा होई थाए, खाद्य तो एते स्वादिष्ट जे सबुदिन लागे भोजी हेउछि जेमती। रातिरे मध्य पद्मा सासुंकर पाद सेवा करे। एमती किछि दिन बीतीगला परे दिने सुजातार बापा पार्वती घर को आसी कहले, सुजातार मध्य बर ठीक हो गला। पार्वती पचारले, बर किपरि? सुजातार बाबा कहले, जदि निज बंधु बांधव भीतर लोके पैसा लोभरे प्रस्ताव भांगीदेले तेबे भल बर आमको मिलिबो किपरि? जाहा हेउ, ज्वाई बहुत भल पिला। सुजाता बाबार कथा सुनी पार्वतींकर मन दुख हैला। से तांकू निज बोहू उपरे लगाइथिबा शर्त विषय कहले। पार्वतींकर कथा सुनी सुजातार बाबा कहले, मु जदि किछि कुहे तो तमे मो उपरे राग करिपार। आपनको घर देखले मन हुए चाकर बाकर एसु परिष्कार करी रखिछंती। पार्वती चुप रहिले। परदिन पार्वती लुचि सब देखिले। कथा कौन कि पद्मा एपटे समस्त कबाट बंद कर दिए और पछपट कबाट खोली दिए। से बाटे चाकर चाकराणी ता बाप घर आसी समस्त काम कर दे जाती। से माने काम करबा समय पद्मा बसी चित्र आंके। ये तो बड़ ठकामी। पार्वती चुप रही पारले नहीं। संध्या को पुओ घर को फेरिबारु पुओ आगरे बहु को डाकी सब कथा कहले, किंतु पद्मा तांको कथारे विचलित न होई कहिला, मां आपण चाहती कोन? मु सब काम करबा को आपण चाहती तो? अन्यमानक द्वारा साधारण काम कराइबा आपणकर आदौ पसंद नुहे। या तो आज पर्यंत तो आपण सब कामर प्रशंसा करुथिले, आ आज कौन हो गला? एते गुड़ाए चाकर बाकर को धरी तू काम कराउछु, सेमानकु पैसा की दउछि? मु कहिथिल ना तू बाप घर पैसा टी सुधा आनिबु नाही, तेबे ये कौन? पद्मा उत्तर देला, मु मो बाप घर पैसा टी सुधा आनी नाही। मु जो चित्र आंके ताकू आपणकर पुओ नै सहर रे बिक्री कर पैसा आनती, सेइथिरे सब चले। आमे जे सबुदिन भोजी खाउछु से सब कौन एई चित्रर पैसारू हेउछि? पार्वती पचारले। शिवकुमार कहिला, घरे जदि खाद्य तैयारी करबा को केही अछि तेबे भल खाद्य हेबो नाही काहेकि? मु जहा रोजगार करुछि ताहा मोर मां ओ स्त्री को भलरे रखिबा पई करुछि, सेथिरे भूल हैला केउठी? सुजातांकर बापा मध्य सेठार थिले। से कहले, हाँ सत कथा, मो झियो तो एपरि भाबरे रोजगार करि पारि न थांता, से चित्र आंकी पारि न थांता, बा स्वामी ठारू बेसी कष्ट करि पारि न थांता नुहे। सेथिपई मु कहूछि तुमे पैसा सकाशे एहाकू बोहू करी नहीं आसछ।
କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ଏଥର ପାର୍ବତୀ ସୁଜାତାର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମୋ ବୋହୂ ବାପଘରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ଆଣିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ପୁଣି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବି। ଆମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ। ତମେ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତାକୁ ଏକଥା ଶିଖାଅ। ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଶାଶୁକୁ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସୁଜାତାର ବାପା କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ପଦ୍ମା ଓ ଶିବଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୋ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବି? ମୁଁ ଏକଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଚାକର ବାକର କାହିଁକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସନ୍ତେ? ଏପରି ପୁଅ ବୋହୂ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।